हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OICL के द्वारा एओ रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, OICL के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्टें हैं वो निकाल दी गई हैं। नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी डिटेल, क्या क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एग्जाम कैसा होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है। 100 पोस्टें इसमें टोटल निकाली गई हैं, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेंगी वो 100 है। और बाकी डिटेल इसका जानते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ स्केल 1 ग्रेड की ये पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 100 यानी कि 100 पोस्टें रहेंगी पूरी। ऑर्गेनाइजेशन है ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ओन्ड है, यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ये पोस्ट है ये गवर्नमेंट पोस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाई डेट की। तो देखिए, इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए जो ड्यूरेशन दी गई है ना, वो है 21 मार्च 2024 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक। यानी कि 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 2024 के बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। एज लिमिट इसमें है 21 साल से 30 साल। सैलरी रहने वाली है, बेसिक पे जो है वो है 50,925 रुपीज बेसिक पे रहेगी, यानी कि 50,925 जो है वो बेसिक पे है इसकी। और प्रेजेंटली आपको जब जॉब आपकी शुरू होगी तो प्रेजेंटली जो आपकी स्टार्टिंग होगी ना वो 85,000 से हो जाएगी। और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.orientalinsurance.org.in। तो ये इसकी वेबसाइट रहने वाली है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, इसमें जो रिजर्व कैटेगरी रहेगी ना, उनके लिए जो फी है वो है 250 रुपए। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो फी रहेगी वो है हुई 1,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों में ही जीएसटी ऐड हो जाएगी। और ये जो फी पेएबल होगी ना, ये 21 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 के बीच में ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं। मींस जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और ये फी जो रहेगी ये नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो 100 पोस्टें निकली है ना, ये किस किस कैटेगरी में रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें स्ट्रीम और वैकेंसीज दी गई हैं। तो देखिए, ये जो 100 पोस्टिंग है ना, इसमें अकाउंट्स के फील्ड वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए 20 वैकेंसीज हैं। एक्चुअल वाले जो हैं उनके लिए 5 रहेंगी ये वैकेंसी। इंजीनियरिंग के लिए है 15। इंजीनियरिंग इन आईटी फील्ड उनके लिए ये 20 है। लीगल यानी कि लॉ वाले जो हैं उनके लिए भी 20 रहेंगी। और मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए भी ये 20 रहेंगी। तो टोटल इनका किया जाए तो ये आपकी 100 पोस्टें हो गई हैं कुल मिला के। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने जाना है कि ये जो 100 पोस्टें निकाली गई हैं ये सभी स्पेशलिस्ट कैटेगरी में हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी ना वो क्या होगी। सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंट्स फील्ड की। ठीक है, तो अकाउंट्स के अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें चाहिए होगी बीकॉम विद मिनिमम 60% एंड 55% फॉर SC एंड ST फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि बीकॉम की डिग्री चाहिए है, 60% मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए है। और अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो उसमें मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो होगी 55% यानी कि 55%। या फिर MBA फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तीसरी जो कैटेगरी है वो है
चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI, यानी कि अगर आप सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं ICAI के द्वारा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर बताया गया है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अर्लियर नोन एज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स। तो देखिए, अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अगर आप, है ना, और कहाँ से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था, तब भी आप अकाउंट की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल। अगर आप एक्चुअल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअल साइंस with 60% marks and 55% for SC and ST category from the recognized university, और मास्टर्स डिग्री। देखिए, या तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको स्टेटिस्टिक्स, मैथ्स या फिर एक्चुअल साइंस में, या फिर होनी चाहिए मास्टर डिग्री, इन्हीं में से, तीनों में से किसी भी एक में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और तीसरी ऑप्शन में कहा गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पासिंग और क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज UK out of mandatory minimum 4 papers passed, and credit the candidate should compulsorily have passed following 2 papers: CS2 जो है risk modeling and survival analysis, and CM2 जो होगा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉज रिजर्विंग। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी अगर आप एक्चुअल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर्स की कैटेगरी। इसमें सबसे पहले बताया गया है इंजीनियर्स इन आईटी। तो अगर आप इंजीनियर्स आईटी की कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन विद मिनिमम 60%, और SC ST कैटेगरी के लिए रहेगा 55%। तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% मिनिमम अगर आपके आए हैं परसेंटेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ME या फिर MTech किया है, सेम वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर MCA है विद मिनिमम 60%, और SC ST कैटेगरी के लिए वही 55% रहेगा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये होना चाहिए। और अगर इंजीनियर्स की कैटेगरी में करना है तो BE बीटेक इन ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%, और SC ST कैटेगरी के लिए 55%। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही इंजीनियरिंग फील्ड के जो लोग हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसमें साथ में ये दिया गया है कि चाहे अगर आपने ME या फिर MTech भी की हुई है ना इन्हीं डिसिप्लिन में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर्स। तो देखिए, डॉक्टर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, MBBS और BDS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्वलेंट फॉरेन डिग्री which are recognized as such by the National Medical Commission, formerly Medical Council of India। तो देखिए, या तो अगर आपने फॉरेन से MBBS की डिग्री की हुई है पर भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जिसे कि पहले MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और अगर डेंटल में किया हुआ है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी डिग्री। Then National Commission for Indian System of Medicines with the prescribed benchmark, मतलब अगर आपने बाहर से, इंडिया से बाहर से भी अगर डिग्री ली हुई है ना MBBS की, तो वो भारत में जो भी भारत के मींस स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। Furthermore, the candidate must be holding a valid registration from National Medical Commission, formerly Medical Council of India। तो सिमिलर ये आपको मींस ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है,
मीन्स चाहे आपने एमबीबीएस किया हो या फिर डेंटल में किया हुआ बीडीएस किया हो, तो आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी। और सिक्स्थ कैटेगरी है यहाँ पे लीगल की। तो इसमें अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया है विद मिनिमम 60% और एससी एसटी कैटेगरी से है तो मिनिमम 55%, तब भी आप जो लीगल कैटेगरी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो नोट दिया हुआ है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि qualifications mentioned above should be from any recognized Indian university duly approved by UGC or any of the recognized Indian institute duly approved by AICTE. References will be given to the candidates having post qualification experience in their area of specialization. Company's decision in this regard shall be final. और सी ऑप्शन कह रही है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस द वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2023। तो मतलब आपकी जो भी मार्कशीट वगैरह है आपके पास वो होनी चाहिए 31/12/2023 तक की, जो भी आपके पास ये अवेलेबल होने चाहिए, मतलब आपकी जो मार्कशीट वगैरह और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है। तो अब ये जो एग्जाम रहेगा ना, इसमें ना 3 फेजेस रहेंगे। तो पहले फेज में होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर आ जाएगा मेंस और उसके बाद होगी इंटरव्यू। तो प्रिलिम एग्जाम जो रहेगा ना, ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 सेक्शंस जो है ना, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, मतलब पूरा टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 नंबर की आएगी, 20 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 35 नंबर की आएगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, 35 नंबर का ही आएगा। तो टोटल हो गए 100 नंबर और 1 घंटे का ये एग्जाम आपका रहने वाला है। तो इसे आपने ध्यान से देख लेना है क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। प्रीलिम एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद फेज 2 में आ जाएगा मेंस एग्जाम। अब ये जो मेंस एग्जाम रहेगा ये होगा 200 मार्क्स का। एक तो 200 मार्क्स का हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो होगा 30 मार्क्स का, 30 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों ही जो होंगे ना, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी, ये ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में चेक करते हैं। ये 2.5 घंटे का होगा, ठीक है ना। अब इसमें 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स का, देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 40 मार्क्स का होगा। देन टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 40 नंबर, और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एन एडिशनल टेस्ट टू असेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। यानी कि जिस भी स्ट्रीम से आपने अप्लाई किया है ना, जैसे आपने मेडिकल से अप्लाई किया है, इंजीनियरिंग से या लॉ से या फिर अकाउंट से, है ना, तो उस स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये भी 40 नंबर का ही आपको टेस्ट आएगा। तो इस तरह से ये टोटल हो गए आपके कितने, 200 मार्क्स। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट है ये 30 मिनट का रहेगा, 30 नंबर का ये होगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये होगा जिसमें 10 मार्क्स का आपको आएगा लेटर राइटिंग और 20 मार्क्स का होगा एसे राइटिंग। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, इंग्लिश में ये होगा और ये भी ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। तीसरे फेज में होगी इंटरव्यू, मींस आपका जो मेंस अगर क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए फिर आपको कॉल लेटर आ जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है इस एग्जाम की, वो मोस्टली 2024 में मई या फिर जून में ये टेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरह से आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या है, विजिट द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वेबसाइट, जो कि है orientallifeinsurance.org.in। फिर वहां पे जाके आपने साइन अप करना है, चूज अ करियर ऑप्शन एंड क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। थर्ड स्टेप होगा कि प्रोवाइड योर जो पर्सनल डिटेल्स हैं इंक्लूडिंग योर फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड प्रोसीड बाय क्लिकिंग द रजिस्टर नाउ बटन। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म
अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर फॉलोइंग द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसी के हिसाब से अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। Once payment has been completed, submit the application form. Make sure to download and save the receipt and application form for the future reference. तो इस तरह से आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Thanks for watching the video and best of luck.